दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहे हैं। कई राज्यों में उपचुनाव भी चल रहे हैं और पूरे देश की नजर इस चुनाव और उपचुनाव पर है कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी, झारखंड में सरकार किसकी बनेगी, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के उपचुनाव पर क्या होगा, वायनाड में प्रियंका गांधी जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। तमाम चीजों पर लोगों की नजर है। लेकिन लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दरमियान जब चुनाव होता है तो जनता के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो मुद्दा यही होता है कि इस चुनाव के बाद या इस चुनाव के पहले आम जनता की स्थिति में उत्तरोत्तर रूप से कितना विकास हुआ। आम जनता ने पिछले 5-10 सालों में जितने दिनों से सरकार चल रही है उतने दिनों में क्या खोया क्या पाया। अब क्या खोया क्या पाया की चर्चा यदि हम शुरू करें तो एक जुमला भी हाल के दिनों में चलता है, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ था, 70 सालों में जो नहीं हुआ वो पिछले कुछ सालों में हो गया। 70 सालों में क्या हुआ नहीं हुआ, या इस देश की आजादी को 77 साल हो गए, इन 77 सालों में क्या हुआ और नहीं हुआ, इन सवालों पर चर्चा करने के लिए कोई उपयुक्त फोरम होता तो शायद चर्चा होती। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के डेटा हैं जो हाल फिलहाल सामने आ रहे हैं उन डेटा पर नजर डालें तो महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड का चुनाव भूल जाएंगे। चुनाव के पहले सामने आने वाला यह डेटा आपकी नींद उड़ा देगा। चुनाव के पहले आम हिंदुस्तानी की हालत तमाम चीजें आपके सामने रख देगी और उसमें याद रखिए उसमें वो राज्य भी हैं जहां चुनाव हो रहे हैं, मसलन महाराष्ट्र, झारखंड। लेकिन आज जो स्थिति हम रखने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान की स्थिति है, वो इस देश की स्थिति है। और इस देश की क्या स्थिति बनी हुई है आपको देखने के बाद पता चलेगा कि आखिर हिंदुस्तान जा कहां रहा है। अमेरिका की एक संस्था है, उस संस्था का नाम है यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, यूएससीपीबी। उसने एक डेटा जारी किया है और उस डेटा में बताया गया है कि हर घंटे 10 भारतीय, जी हां ध्यान से सुनिए, इस वित्तीय वर्ष में अमेरिका में, वो वित्तीय वर्ष अमेरिका का 1 अक्टूबर से शुरू होकर 30 सितंबर को खत्म होता है। जैसे भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को खत्म होता है, वैसे ही अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू होकर 30 सितंबर को खत्म होता है। तो 23-24 के वित्तीय वर्ष में यानी 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 2024 की सितंबर तक हर घंटे 10 भारतीयों ने मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर से अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश की। जी हां, हर घंटे 10 भारतीय वो बॉर्डर को तड़प कर छड़प कर जैसे भी आप कहें कूद फान करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। और उससे भी बड़ा आश्चर्य कि उन 10 लोगों में हर घंटे जो औसतन 10 लोग अमेरिका में कूदने की कोशिश कर रहे हैं उनमें 5 गुजराती हैं। इसी गुजरात मॉडल को बेचकर 2013-14 में आपको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि जैसे गुजरात इस धरती पर स्वर्ग हो गया हो, गुजरात की आर्थिक स्थिति, आर्थिक तरक्की आम लोगों तक सीधे पहुंच रही हो, ऐसे बेचा गया था। लेकिन आम गुजरातियों की क्या स्थिति है कि जितने लोग अमेरिका में घुस रहे हैं उनमें आधे गुजरात के लोग हैं। जितने भारतीय अमेरिका में घुस रहे हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 29 लाख लोगों ने अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की और 29 लाख लोगों में से 90,415 भारतीय हैं। 90,415, जी हां, हर घंटे 10 लोग, हर घंटे 10 भारतीय, और उनमें से आधे करीब गुजराती है। यानी हर घंटे 5 गुजराती, 10 भारतीयों में 5 गुजराती अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में तो बहुत समृद्धि है, बहुत कुछ है गुजरात में, फिर क्यों अमेरिका में घुस रहे हैं लोग? क्या हालत हो गई है? एक वित्तीय वर्ष में 90,415 लोग घुस रहे हैं भारत से अमेरिका में और आधे गुजराती। और जरा इसके पिछले साल की बात करें तो पिछले साल भी 96,000 से ज्यादा लोगों ने इस तरह से कोशिश की थी अमेरिका में घुसने की। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका दौरे पर गए थे तो क्या कहा था? वैसे उनके किस बयान पे भरोसा करें, कई बार खुद ही कंफ्यूज हो जाता है आदमी। वो कई बार कहते हैं कि मित्रों मैंने 40 साल तक भिक्षा मांगकर खाई है।
और वो खुद कहते हैं कि किसी भी सरकारी और संवैधानिक पद पर बैठने से पहले अमेरिका के 29 राज्यों का वो दौरा कर चुके थे। अब 40 साल तक वो भिक्षा मांगकर खाए और 29 राज्यों का दौरा किसी संवैधानिक पद पर, सरकारी पद पर बैठने के पहले कर चुके थे। अक्टूबर 2001 में वो मुख्यमंत्री बने और उस वक्त उनकी उम्र 51 साल थी। 51 साल की उम्र में उन्होंने 40 साल उनकी माने तो भिक्षा मांगकर खाए। भिक्षा मांगने की स्थिति में आदमी तब आता है जब 7, 8, 10 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद आता है। तो 40 साल उन्होंने ऐसे काटे हैं और उसके बाद अमेरिका भी उसी में घूम लेते हैं। यानी 2001 के पहले इस देश की स्थिति ऐसी थी कि यहां भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति भी अमेरिका में 29 राज्यों में घूम सकता था। क्या यही बात नरेंद्र मोदी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? वरना आज की स्थिति में जो डेटा आ रहा है वो डेटा ये कहता है कि अमेरिका में हर घंटे 10 भारतीय घुसते हैं, उसमें 5 गुजराती हैं। और इस आंकड़े को थोड़ा आगे जाकर देखने की कोशिश कीजिए, तब और भी चीजें साफ हो जाती हैं। आगे जाकर देखने की कोशिश करें तो 2-3 चीजें जो साफ होती है उनमें से यह है कि फोर्ब्स की लिस्ट आई, दुनिया भर के खरबपतियों की लिस्ट। 2008 की लिस्ट में जो भारतीयों की लिस्ट थी उसमें 16 भारतीय खरबपति थे। 2008 16 भारतीय नहीं, 16 गुजराती। 2008 की जो फोर्ब्स की लिस्ट थे उसमें 16 गुजराती शामिल थे। और अब जो 2023-24 की लिस्ट है उसमें 189 भारतीय खरबपति हैं और 189 में 162 गुजराती हैं। अब ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही है? यानी भारत में जितने बिलियनियर हैं, जितने खरबपति हैं, उनमें से 86% गुजराती हैं। 189 इंडियन खरबपति हैं, उसमें से 162, 189 का 162 होता है लगभग 86%। वो गुजरात के हैं। खरबपति भी गुजरात के, यानी बिलियनियर भी गुजरात के, और अमेरिका में कूद फान करने वालों में सबसे ज्यादा भी गुजरात के लोग। तो क्या गुजरात मॉडल का लाभ आम गुजराती को नहीं मिला? क्या गुजरात मॉडल चंद हाथों में सिमट कर रह गया? और सिमटेगा कैसे नहीं? एक ही घराना, उसे एयरपोर्ट भी दिया जाएगा, उसे पोर्ट भी दिया जाएगा, वो किसी दूसरे के सीमेंट प्लांट का अधिग्रहण भी करेगा, वो किसी टेलीविजन चैनल का भी अधिग्रहण करेगा, सबको टेक ओवर करता चला जाएगा। लेकिन आम गुजरातियों को क्या मिल रहा है? यही कि कूद फान करके किसी तरह मैक्सिको या कनाडा पहुंच जाओ और उसके बाद यूएस में घुस जाओ, अमेरिका में घुस जाओ, और जो पकड़े गए वो पकड़ा गए, जो नहीं पकड़े गए वो घुस गए अवैध तरीके से। उनका तो कोई आंकड़ा नहीं आया है, यह सिर्फ पकड़ाने वाले लोगों का आंकड़ा है। तड़प के छड़प के कूद फान करके जो घुसने वाले लोग हैं, स्थानीय भाषा में कहते हैं ना छड़प जाना, यूपी और पूर्वांचल में कहते हैं, बिहार में तड़प जाना या छड़प जाना, कूद जाना, कूद फान कर लेना, कूद फान के किसी के घर में घुस जाना। जैसे बचपन में हम लोग अपने घर की चारदीवारी और बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ के खेलते थे, इस पार से उस पार कूद जाते थे। उसी तरह अमेरिका में मैक्सिको और कनाडा के बॉर्डर से जहां बाढ़ लगे हुए हैं वहां लोग कूद जाते हैं, और कनाडा की साइड से तो टैक्सी से ही घुस जाते हैं। और इसी टैक्सी से घुसने या बाड़ेबंदी को तोड़ करके घुसने की कोशिश में या कूद करके घुसने की कोशिश में जो पकड़े जाते हैं, उन्हीं का आंकड़ा है कि हर घंटे 10 भारतीय और 10 भारतीयों में 5 गुजराती। वाह रे गुजरात मॉडल। और इसी मॉडल के बाद 10 सालों से पूरे देश को अलग तरीके के नैरेटिव में झुमाया जा रहा है, झूमने पर मजबूर किया जा रहा है। जब गुजरात की यह हालत है तो हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के लोग जो अमेरिका तक पहुंचने के लिए सोच भी नहीं सकते, उन्हें अमेरिका जाने के लिए बिहार, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इधर के लोग अमेरिका जाने के लिए क्या करते हैं? कोई आईआईटी में एडमिशन लेता है, कोई कहीं आर्किटेक्ट बनता है, कहीं एमबीए करता है, कहीं डॉक्टरी करता है, कहीं कुछ और पेशे में जाता है, कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है, फिर वीजा के लिए अप्लाई करता है, तब जाता है। और इसी हिंदुस्तान की एक हकीकत, चूंकि महाराष्ट्र का चुनाव है, यह बता देना जरूरी हो जाता है कि आखिर गुजरात के 189 में 162 लोग खरबपति कैसे हैं। दरअसल इस देश के दूसरे प्रोड्यूसर स्टेट्स
मसलन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब के बिजनेस को कैसे गुजरातियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। ध्यान रखिए, आम गुजराती के हाथ में नहीं। यही जो 162 लोग दिखाई दे रहे हैं खरबपतियों की लिस्ट में, इन्हीं को सौंपा जा रहा है, और उनमें भी ऊपर के 2-4 को ही ज्यादा सौंपा जा रहा है। तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से देश के दूसरे राज्यों की कीमत पर चंद पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है? अभी पिछले वर्ष की ही घटना है, तमिलनाडु का तिरुपुर इलाका, जहां धागा बनता है। लाखों की संख्या में बिहार और झारखंड के मजदूर रहते हैं, और किस तरह से बिहार का एक यूट्यूबर किस तरह से गलत सूचना फैलाने, अफवाह फैलाने और बलवा खड़ा करने की कोशिश में पकड़ा गया और जेल जाने की नौबत आ गई थी। और वो यूट्यूबर बाद में किस पार्टी में शामिल हुआ? भारतीय जनता पार्टी में। यह खेल चल रहा था कि दूसरे राज्यों के उद्योगों को तबाह करके कैसे उसे गुजरात में शिफ्ट किया जाए। इसके पीछे एक थ्योरी ये भी आ रही थी। अब जरा इससे इतर जाकर इस देश के दूसरे राज्यों की और ओवरऑल इस देश की स्थिति को देख लीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। एक आंकड़ा तो ये है जो अभी मैंने आपको बताया कि हर घंटे 10 भारतीय अमेरिका में कूदने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिको और कनाडा की तरफ से। 5 उसमें गुजराती होते हैं, यानी आधे गुजराती होते हैं। दूसरा आंकड़ा यह है कि इस देश में 189 खरबपति हैं फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक, और उसमें 162 गुजराती हैं, यानी 86%, जबकि यही गुजराती खरबपतियों की संख्या 2008 में मात्र 16 थी। और उसके आगे अब तीसरा आंकड़ा भी आपके सामने रख रहा हूं। वो तीसरा आंकड़ा यह कहता है, रिजर्व बैंक का डेटा है कि 72% भारतीयों की आय, जी हां 72% भारतीयों की आय पिछले 10 सालों में घट गई है, औसत आय। दूसरा आंकड़ा यह भी कहता है कि इस देश में चाहे मोटरसाइकिल हो, यानी बाइक हो, ट्रैक्टर हो, 4 चक्का की गाड़ियां हो, एसयूवी हो, उसकी बिक्री घट गई है। और जब ये सब बिक्री घटी है तो देश के वित्त मंत्री का वो बयान तो आपको याद ही होगा कि ओला उबर का लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए गाड़ियां नहीं खरीद रहे हैं। वाह, अजीबोगरीब लॉजिक। वैसे इस देश में मंत्री तो यह भी लॉजिक देते हैं कि प्याज की कीमत इसलिए नहीं पता क्योंकि वो प्याज नहीं खाते। ऐसे ही राम भरोसे हिंदुस्तान चल रहा है, तभी वैध तरीके से भी करोड़पति लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं, और अवैध तरीके से भी लोग कूद फान करके अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक आंकड़ा इस देश के अंदर यह भी कहता है, खान पान की कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में, यानी 1.5 गुनी हो गई है। थाली से पौष्टिकता गायब हो गई है। थाली से दाल चावल सब्जी और जितनी अच्छे खाने लोग खाते थे, उस लंच और डिनर के की जो पौष्टिकता है, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हुआ करती है, वो गिरती चली जा रही है। सब कुछ इसे हिंदुस्तान में हो रहा है। और इस हिंदुस्तान में सत्ता किस चीज पर ठहास करती है, कैसे जनता से वोट मांगती है? 5 किलो राशन सबको दे रहे हैं। 5 किलो राशन और मोदी जी का भाषण, यही आपको मिल रहा है खाने के लिए। 5 किलो राशन लेकर घर में आ जाइए। अब वो राशन कैसे पकेगा? गेहूं, चावल, चीनी, कुछ 5 किलो आपको हो सकता है कि दे दिया जाता हो। उसके अलावा भी खाने की चीजें होती है, कुछ और खाने की भी इच्छा होती है। सिर्फ गेहूं, चावल और दाल से काम नहीं चलता है। अब सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र में जाकर एक बार फिर गुजरात मॉडल को बेचा जाएगा। यह आप देख लीजिए, झारखंड में भी बेचा जाएगा। झारखंड का ही उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। अडानी ग्रुप का एक पावर प्लांट बना झारखंड के गोड्डा में। निशिकांत दुबे का संसदीय क्षेत्र है, वहीं बनाया गया। और गोड्डा के उस पावर प्लांट की हकीकत आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि वाकई गुजरात मॉडल क्या है। रामविलास पासवान एक कहावत कहा करते थे, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। वही उस गोड्डा के पावर प्लांट की स्थिति है। कोयला आयात होके आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, बिजली बन के जा रही है बांग्लादेश को, पैसा इससे कमा रहे हैं अडानी ग्रुप के लोग। और झारखंड के हिस्से क्या मिल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रदूषण। यही झारखंड की नियति है इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद, यही मिल रहा है उसे। और यही हकीकत में गुजरात मॉडल है, जिसमें आम गुजराती को भी
कोई फायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही सपने 10 साल से महाराष्ट्र में भी दिखाए गए, बिहार में भी दिखाए गए, उत्तर प्रदेश में भी दिखाया गया, हर जगह दिखाया जा रहा है। हर जगह इसी सपने को बेच करके सरकार बनाने, सरकार गिराने, सरकार तोड़ने, और जब सब मामले में लगे कि कामयाबी नहीं मिल सकती है तो अचानक हिंदू को खतरे में ला दिया जाता है कि हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे, एक हो जाओ, एकदम एक होके लाइन में लग जाओ, जैसे कहीं नौकरियां बट रही है खैरात में, जैसे कहीं अच्छे स्कूलों में सबके बच्चे का एडमिशन हो रहा है खैरात में। जब ये गुजरात में नहीं हो रहा है कि वहां के लोग अमेरिका के बॉर्डर को मैक्सिको और कनाडा की तरफ से कूद फान करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश के दूसरे हिस्सों में भला कहां से हो जाएगा। महाराष्ट्र के चुनाव में 20 नवंबर को जब वोटिंग होगी, या झारखंड के चुनाव में जब 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी, इस देश की जनता को एक बार फिर हिंदू खतरे में बताया जाएगा। इस देश को की जनता को यह भी बताया जाएगा कि हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है 10 सालों के मोदी जी के राज में, और उस तरक्की के आंकड़े में ये आपको नहीं बताए जाएंगे कि हिंदुस्तान की तरक्की की बात बाद में करें, जहां आप 10 साल से सत्ता में हैं, जहां 23 साल से सत्ता में है, 12.5 साल नरेंद्र मोदी, और उसके बाद अभी तक नरेंद्र मोदी की छत्रछाया में गुजरात का मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री, वहां के लोग जब आधे लोग बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका में कूद रहे हो, तो क्या महाराष्ट्र और झारखंड की भी वही स्थिति बनानी है? क्या आम मराठी, जो इस देश का ग्रोथ इंजन माना जाता है महाराष्ट्र, उस विकास की प्रक्रिया से दूर करके और फिर महाराष्ट्र की सुनहरे सपने दिखाए जाएंगे? आज की तारीख में विकास का मतलब जो बनाया जा रहा है वो बेहद खतरनाक है। विकास का मॉडल कौन सा आपको दिखाया जा रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ऊंची मूर्ति बना दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान करने के दूसरे तरीके भी हो सकते थे। मूर्ति बना देने से, किसी का बुत बना देने से सम्मान बढ़ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यही मॉडल आपको दिखाया जा रहा है। सबसे ऊंची मूर्ति कहीं किसी भगवान की भी बना दी जाएगी और कहा जाएगा देखिए विकास यही किया कि इतनी बड़ी मूर्ति बना दी गई। लेकिन आपकी थाली में भोजन कहां से आएगा? प्रोटीन, कैल्शियम और दूसरे न्यूट्रिशस डाइट कहां से आएंगे? आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज कैसे मिलेंगे? उनके रोजगार की व्यवस्था कहां से होगी? या फिर घूम फिर करके वो दुबई की फ्लाइट पकड़ेंगे, या दुबई की फ्लाइट नहीं पकड़ेंगे तो कहीं सूरत में, तो कहीं तिरपुर में, तो कहीं लुधियाना में जाकर मजदूरी करेंगे, और उससे भी ज्यादा बड़ा सपना किसी को दिखा दिया जाएगा तो फिर वो अमेरिका के बॉर्डर को कूद फान कर पास करने की कोशिश करेंगे। इस हकीकत से रूबरू कराए जाने से सरकार बचना चाहती है, लेकिन अमेरिका की सरकार और वहां कोई गोदी मीडिया नहीं है, लिहाजा वो डेटा सामने आ गया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब से ये डेटा सामने आया है, किसी गोदी मीडिया चैनल पर आपने इस डेटा पर कोई बहस नहीं देखी होगी कि आखिर हर घंटे 10 भारतीय कैसे अमेरिका में कूद रहे हैं, और उनमें से आधे गुजराती ही क्यों हैं। पैसे वाले भी गुजराती और अमेरिका में कूदने वाले आम मध्यम वर्गीय, जिन्हें रोजगार नहीं है, जो परेशान है रोजगार के अभाव में, कुछ सूझ नहीं रहा तो अमेरिका में कूदने की नापाक हरकत कर रहे हैं। यही हिंदुस्तान में असमान ग्रोथ का, असमान विकास के मॉडल का एक सबसे बड़ा नमूना है, जिसका फल पूरा देश भोग रहा है। अब देखते जाइए, यही अमृतकाल है और इस अमृतकाल का आनंद आप भी लीजिए, लेना भी चाहिए। और इस अमृतकाल में लोकतंत्र के महापर्व का जो चुनाव हो रहा है, और चुनाव के नाम पर जो सुनहरे सपने बेचे जा रहे हैं, उन सपनों को भी खरीदते रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।